सरकार ने भारी ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों के लिए राहत राशि बढ़ाई और भाजपा की बैठक में रामलाल का बयान मिशन 272 की सफलता के लिए मध्य प्रदेश मिशन 29 में संकल्पित होकर जुटे कार्यकर्ता। नमस्कार, एमपी लाइव की खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सुप्रिया यादव। और आइए खबरें देखें विस्तार से। राज्य सरकार ने भारी ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों की मदद के लिए राहत राशि बढ़ाकर 2600 करोड़ करने का निर्णय किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में ओलावृष्टि से रबी की लगभग 26 लाख हेक्टेयर खड़ी फसलें नष्ट हो गई हैं। क्षति का आकलन करीब 13,000 करोड़ रुपए पहुंच गया है। संकट की इस घड़ी में किसानों की मदद के लिए असाधारण कदम उठाए जा रहे हैं। ज्ञात हो कि उन्होंने इससे पहले अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक लेकर किसानों की मदद को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज यहां पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में ओलावृष्टि से 30,000 गांव प्रभावित हुए हैं। इन गांव में 20 लाख मीट्रिक टन गेहूं, 10 लाख मीट्रिक टन चना, 3 लाख मीट्रिक टन मसूर और 1.5 लाख टन अन्य फसलें नष्ट हो गई हैं। ओलावृष्टि अभी भी प्रतिदिन कहीं न कहीं हो ही रही है। ऐसी हालत में केंद्र सरकार को एक और मेमोरेंडम भेजा जाएगा। ये जानकारी गत 5 मार्च तक की है। इसके बाद हुई क्षति का आकलन किया जा रहा है। पूरे मध्य प्रदेश में हमारी लगभग 26 लाख हेक्टर में खड़ी फसल थी रबी की, वो नष्ट और बर्बाद हो गई है। और जो क्षति का आकलन है वो 12,000 करोड़ के पार पहुंच गया है। 3 लाख मीट्रिक टन मसूर नष्ट हो गई है, 10 लाख मीट्रिक टन चना बर्बाद हो गया है और 20 लाख मीट्रिक टन गेहूं, 1.5 लाख मीट्रिक टन अन्य फसलें और इसके अलावा हार्टिकल्चर को भी हमारे बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन ये जो आकलन है 5 तारीख तक का है। अभी कल भी व्यापक ओलावृष्टि हुई है। मैं कल फिर ओला प्रभावित क्षेत्रों में जा रहा हूं। कल सवेरे फिर हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी चर्चा करेंगे संबंधित कलेक्टर्स से, और इसलिए और नुकसान और बढ़ने की संभावना है। आज जो हमने रिव्यू किया है उसमें 2,000 करोड़ रुपए बहुत कम होंगे और इसलिए जितनी भी आवश्यक राशि है शायद 600 करोड़ रुपए और इससे ज्यादा भी हो सकती है। हम चुनाव आयोग से अनुमति लेके किसानों में राहत की राशि बांटेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री रामलाल ने कहा कि लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही हर दिन मतदान की तिथि निकट पहुंचती है। इसी परिप्रेक्ष्य में हमें युद्ध में विजयी होने की मानसिकता से प्राणपण में जुट जाना चाहिए। ऐसा करके हम पार्टी के राष्ट्रीय मिशन 272 की सफलता के लिए मध्य प्रदेश मिशन 29 को पूर्ण कर अपने संकल्प को सार्थक करेंगे। रामलाल मध्य प्रदेश के सभी जिला अध्यक्षों, महामंत्रियों, संगठन मंत्रियों, पालक संयोजकों और पार्टी के पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक को संबोधित कर रहे थे। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिलों में शराब के अवैध वितरण बिक्री पर सख्ती से रोक लगाई गई है। चुनाव की घोषणा के बाद अब तक हुई कार्रवाई में ग्वालियर से 428 लीटर शराब जब्त कर 17 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। जबलपुर में 136 लीटर शराब की जब्ती हुई है। इसके 5 प्रकरण में 5 व्यक्ति आरोपी बनाए गए हैं। सतना में 2 प्रकरण में 267 लीटर शराब जब्त कर 3 व्यक्तियों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए हैं। विगत 9 मार्च को आबकारी अमले द्वारा 207 छापे डाले गए और 647 लीटर देशी शराब विभिन्न स्थानों से जब्त कर 116 प्रकरणों में कार्रवाई कर 83 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से करवाने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। चुनाव के दौरान शस्त्रों के दुरुपयोग को रोकने की दृष्टि से अवैध हथियारों की बरामदगी और लाइसेंस धारकों से शस्त्र जमा कराए जाने का सिलसिला प्रारंभ हो चुका है। अब तक 58,243 लाइसेंसधारी शस्त्र जमा करवाए जा चुके हैं। इसी कड़ी में 244 लाइसेंसी हथियारों को जब्त किया गया है। 204 शस्त्र लाइसेंसों को निरस्त किया गया है। अब तक 4,112 गैर जमानती वारंट तामील करवाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान जिलों में 1,155 गैर जमानती वारंट जारी होने के साथ 304 अवैध हथियार भी जब्त हुए हैं।
प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान कैश और कीमती सामग्री के ट्रांजैक्शन पर निगरानी रखने के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देश पर आयकर विभाग के अधिकारियों की सेवाएं लेकर दस्तों का गठन किया गया है। इन दस्तों को संबंधित जिलों में निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। एमपी लाइव की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।